हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनीषा अग्रवाल, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे आईपीयू की काउंसलिंग करी। और दिल्ली की काउंसलिंग तो बहुत हेक्टिक होती है, क्योंकि दिल्ली की काउंसलिंग के लिए दिल्ली का स्टेट कोटा अलग चलता है, ऑल इंडिया कोटा अलग चलता है। फिर कुछ कॉलेज जो दिल्ली के हैं वो ऑल इंडिया में कवर हो जाते हैं, कुछ के लिए अलग से आईपीयू की काउंसलिंग होती है। और तो अब हम देखेंगे कि मेरी जैसे 17,000 रैंक थी, 17,000 रैंक पे मुझे दिल्ली का कॉलेज कैसे मिला। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे पास दिल्ली के अंदर हमारे हैं 8 कॉलेज, जिसमें से एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, और बाकी हमारे पास एम्स दिल्ली से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दिल्ली में एम्स, देन उसके बाद मैमसी आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास वर्धमान के बाद आता है हमारे पास आरएमएल, जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा बीएसए आएगा, एनडीएमसी आएगा और यूसीएमएस आएगा। तो ये हमारे पास कॉलेज हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एम्स दिल्ली जो है वो तो अलग ही है, उसकी काउंसलिंग हमारे पास सारे एम्स की काउंसलिंग हमारे पास सर एमसीसी करवाता है। बट हमारे पास जो मौलाना आज़ाद है और मौलाना आज़ाद है, और हमारे पास एक एलएचएमसी भी है। मौलाना आज़ाद, यूसीएमएस और एलएचएमसी, ये जो 3 कॉलेज हैं, ये हमारे पास आते हैं डीयू में। ये तीनों हमारे पास हैं डीयू के कॉलेजेस। फिर अब हमारे पास बचे ये 5 कॉलेज, वर्धमान, आरएमएल, बीएसए और एनडीएमसी। इसके अलावा हमारे पास दिल्ली के अंदर एक कॉलेज है आर्मी कॉलेज और एक है हमदर्द। आर्मी कॉलेज और हमदर्द दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं। बट जो हमारे पास आर्मी कॉलेज है, अब आर्मी कॉलेज में क्या है, या इसमें या तो रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, या फिर इनका आर्मी का बैकग्राउंड है वो जा सकते हैं। ये नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसीज के लिए ओपन नहीं है। इसमें ये पहले तो ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी खाली इसमें रिजर्वेशन वाले जा सकते हैं या फिर आर्मी कोटा वाले जा सकते हैं। और दूसरा हमारा एक हमदर्द कॉलेज है जो कि प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें ऐसे कोई इसमें कोई भी जा सकता है। तो हमारे पास अब हम बात करते हैं आईपीयू के। तो हमारे पास आईपीयू के हो गए 5 कॉलेजेस। वर्धमान हो गया, ये आईपीयू में आता है। आरएमएल आईपीयू में आता है। फिर हमारे पास बीएसए आईपीयू में आता है, एनडीएमसी आईपीयू में आता है, और हमारे पास आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी आईपीयू में आता है। तो हमारे पास ये 5 आईपीयू के कॉलेज हैं, 3 डीयू के कॉलेज हैं, एक एम्स है और एक ये प्राइवेट कॉलेज है। तो अब हम देखते हैं कि किसकी काउंसलिंग कौन करवाता है। अब ऑल्दो हमारे पास दिल्ली के अंदर 2 काउंसलिंग होती है, एक एमसीसी की होती है और एक आईपीयू की होती है। बट सारे कॉलेजेस से जो दिल्ली के कॉलेज हैं, हमें लगता है कि सबकी काउंसलिंग आईपीयू करवानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली के जो आईपीयू के कॉलेज हैं, आईपीयू के कॉलेज जैसे कि आरएमएल, वर्धमान, ये सब हैं, इनकी भी काउंसलिंग हमारे पास कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। अब एमसीसी के पास हमारे पास मेनली तो क्या जा रहा है, एम्स तो जाएगा या एमसीसी के पास। और हमारे जो डीयू के कॉलेज हैं, डीयू के कॉलेज कौन कौन से हो गए, मौलाना आज़ाद हो गया, और कौन सा हो गया, यूसीएमएस हो गया, और हो गया लेडी हार्डिंग हो गया, और ये हमारा हमदर्द भी हो गया। ये तो हमारे पास डायरेक्ट एमसीसी में जाएंगी। बट जो अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो है आईपीयू के कॉलेज, कि आईपीयू के कॉलेज की काउंसलिंग कौन कौन करवाता है। तो हमारे पास आईपीयू के 5 कॉलेज हैं, पर आईपीयू की काउंसलिंग जो आईपीयू के अलग से होती है वो होती है खाली बीएसए की और एनडीएमसी एंड एसीएमएस। ये जो 3 कॉलेज हैं इनकी काउंसलिंग करवाता है हमारा आईपीयू। बट जो बाकी के बच गए, कौन सा बच गया हमारे पास, वर्धमान बच गया और आरएमएल बच गया। वर्धमान, वीएमएमसी और आरएमएल, इनकी काउंसलिंग भी हमारा कौन करवाता है, एमसीसी। तो अब अगर आप एमसीसी का खोलेंगे साइट पे, तो एमसीसी में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो दिखेगा जैसे वर्धमान, आरएमएल और ये जो डीयू के कॉलेज हैं, इनके आगे 2 ऑप्शंस दिखेंगे आपको। एक तो दिखेगा डीयू कोटा से वाया डीयू कोटा एंड आईपीयू कोटा, और हमें दिखेगा वाया डीयू कोटा एंड आईपीयू कोटा, और दूसरा हमें दिखेगा वाया ऑल इंडिया कोटा। तो हमें इन चॉइस फिलिंग करनी है प्रेफरेंस वाइज। पहले हमें रैंकिंग के हिसाब से अपने स्टेट के कॉलेज भरने होंगे, देन हमें वो सेम कॉलेज दोबारा से ऑल इंडिया कोटा से भरने होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी जाती हैं।
ऑल्दो फर्स्ट राउंड में हमारे पास बहुत हाई कट ऑफ जाती है सारे कॉलेजेस की, क्योंकि लोग सीट बुक करवा लेते हैं डबल तरीके से। जिनकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी होती है वो इधर भी बुक करवा लेते हैं, उधर भी बुक करवा लेते हैं, ऑल्दो वो अपने स्टेट में लेंगे। बट अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई है, तो हम मेन, मैं आपको सब डिफेंस वगैरह का सबको तो अभी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको मेन कैटेगरीज बता देती हूँ, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST फ्रॉम ओपन मतलब हैंडीकैप का भी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, और डिफेंस का भी आपको मैं नहीं बता रही हूँ। तो हमें देखना है ये वाली कैटेगरी, दिस वन, एंड दिस इज ओपन, दिस इज SC ओपन एंड दिस इज ST ओपन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ओबीसी की कट ऑफ गई है हमारे पास यहाँ पे 8 की अप्रॉक्स, फिर ईडब्ल्यूएस की गई है 8 के। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एवरीबडी नोज की सेम ही चलती है ऑलमोस्ट। फिर हमारे पास ओपन की गई है 2000, और फिर हमारे पास ST की गई है 31,000, और गई है ST की गई है 11,000। ये हमारी हो गई NDMC की कट ऑफ्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं अम्बेडकर की BSc की कट ऑफ देखते हैं। तो BSc की कट ऑफ गई है 6,000, देन यहाँ पे हमारी गई है 6,000 अगेन। ओपन के लिए गई है 1,000, 1675। देन SC के लिए गई है 39,000, और ST के लिए हमारे पास गई है 91,000। फिर अभी हम देखते हैं आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की, बट मैंने आपको बताया कि आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, इसमें खाली एक तो डिफेंस कोटा चलता है और SC STs के लिए है। तो यहाँ पे हम ओपन में डिफेंस में देख लेते हैं, ये गई है हमारी 59,000, अप्रॉक्स 60,000 के अप्रॉक्स गई है। देन हमारी SC की गई है 71,000, ST की गई है हमारी 1,36,000। देन हमारे पास ओपन हैंडीकैप है एंड SC, देन हमारे पास ओपन हैंडीकैप है। तो ये हमारी जो कट ऑफ्स हैं ये आप IPU की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो ये कट ऑफ हमारी गई है IPU के थ्रू, जो 3 कॉलेज आते हैं हमारे पास। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास IPU के थ्रू 3 कॉलेज आते हैं, BSA, NDMC और ACMC। अब हाँ, जो हमारा MCC का फोल्डर है, पूरा शीट आई है, उसके ऊपर आपको मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी कॉलेज और लेडी हार्डिंग की कट ऑफ्स मिल जाएंगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कट ऑफ 8,000 अभी गई है। लाइक सपोज अगर हम लें जो मेरी कैटेगरी थी EWS, तो उसकी कट ऑफ हमारे पास गई है अभी 8,000। अभी ये कट ऑफ 8,000 गई है, तो आप सोचो ये कितनी बढ़ जाएगी। ये मैक्स टू मैक्स हमारी जैसे राउंड, अभी तो कट ऑफ बहुत हाई गई है, बट मेरे हिसाब से तो ये राउंड 2 तक कितनी जाएगी, 12,000 राउंड 2 में चली जाएगी। फिर राउंड 3 में कितनी जा सकती है, 14,000, और मैक्स टू मैक्स 16,000। ये मैक्सिमम है, लास्ट प्रोबेबिलिटी है कि 16,000 जाएगी, 16 से ऊपर नहीं जाती है जनरली कट ऑफ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी 17,000 रैंक पे मेरा एडमिशन कैसे हुआ NDMC मेडिकल कॉलेज में। इनफैक्ट आई नो बहुत सारे बच्चे जिनकी कैटेगरी जर्नल थी और उनकी 23,000 रैंक थी, उनका एडमिशन कैसे हुआ। तो अगर आपको वो सब जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको ये पसंद आई और आप चाहते हैं मैं और अच्छे से डेली की काउंसलिंग को एक्सप्लेन करूँ, सारे कॉलेजेस की कट ऑफ अच्छे से डिटेल में बताऊँ, और आपके साथ पूरी काउंसलिंग में रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।